गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी और इसके साथ साथ कुछ इंट्राडे के लिए स्टॉक भी देखेंगे कि किस तरीके से उनका बिहेव रह सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें, कल मार्केट लगभग 51,300 से सपोर्ट लेकर ओपन तो हुआ था 51,550 के आसपास और 51,800 के आसपास बंद हुआ। हालांकि कल बैंक निफ्टी ने 52,180 के आसपास का हाई लगाया था, जो 52,200 का रेजिस्टेंस है उसको रेस्पेक्ट किया और वहां से फिर हमें उसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बायर्स जो हैं वो अपने पूरे जोर के साथ हैं, सेलर भी अपने पूरे सेलिंग प्रेशर के साथ है, तो मार्केट को कहीं हिलने ये लोग दे नहीं रहे। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 51,500 ये दो सपोर्ट हैं। और रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर 52,200 का एक रेजिस्टेंस है, इसके साथ साथ हमें 52,500 का भी एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। निफ्टी में भी चलिए बात कर लेते हैं, निफ्टी किस तरीके से रह सकता है। तो निफ्टी में भी 24,120 की सपोर्ट है, यहीं से मार्केट शुरू हुआ और अंत में यहीं पर आकर बंद हुआ। जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि 24,200 और 24,300 के दो बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर हैं जिनको मार्केट ने कल भी रेस्पेक्ट किया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 24,500 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है मार्केट में, 24,300 भी बढ़िया रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट की बात करें तो 24,100 भी कल पूरे दिन यहीं पर सस्टेन किया मार्केट। हालांकि 24,000 आया था तो 24,000 का भी एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन उसके नीचे अगर चलें तो 23,900 का एक सपोर्ट है। अब इन दोनों सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है या नहीं वो देखना है। अगर ये ब्रेकआउट होता है 24,000 का तो फिर हम थोड़ा सा एक बड़ा मूवमेंट भी डाउन साइड में देख सकते हैं। अब चलिए कुछ स्टॉक की बात कर लेते हैं जो इंटरडे में आपके लिए ट्रैक करने चाहिए, जिनका जो एक कंसोलिडेशन फेज में है और वहाँ से हमें अच्छा जो डाउनफॉल या अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बजाज ऑटो की। तो बजाज ऑटो का ये है स्टॉक। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है 9,850 से 10,000 के बीच में एक रेंज बनाकर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसमें एक तरीके का हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ये एक रेंज है, इस रेंज का ब्रेकआउट जैसे ही होगा तो मार्केट में हमें अपसाइड डाउन साइड का कुछ मूवमेंट अच्छा नजर आएगा। अगर हम देखा जाए पूरे इस चार्ट में, इसको अगर बड़ा करके देखते हैं तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेशन कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखिए जैसे मार्केट चल रहा था तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए अपसाइड डाउन साइड, डाउन साइड अपसाइड डाउन साइड, यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या कहा, फर्दर अपसाइड का मूवमेंट किया, यहाँ रुका। अब ये ऊपर जाता तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी ना जाके ये इसने कुछ यहीं पर कंसोलिडेट किया। तो यहाँ पर देखिए जो पैटर्न अगर हम देखें किस टाइप का बन रहा है, तो ये कंसोलिडेशन, ये थोड़ा डब्ल्यू कभी एम, कभी डब्ल्यू कभी एम। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट अपने जो रेगुलर ट्रेंड है उसको ही फॉलो करता हुआ दिखता है। तो हो सकता है कि आज हमें यहाँ पर 9,800 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक होता हुआ दिखे, लेकिन उसके नीचे अगर हम देखें तो 9,700 और 9,600 के दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल हैं। मार्केट आज कुछ इसी तरीके से यहाँ पर रह सकता है, या तो एक झटके में इन दोनों सपोर्ट को तोड़ेगा, अदरवाइज यहीं पर वो कंसोलिडेट करके रहेगा। हालांकि इसको ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे है। टाटा मोटर्स की बात करें तो उसमें भी हमें कुछ इसी तरीके का चीज़ देखने को मिलती है। टाटा मोटर्स में भी हमें कुछ इसी तरीके का, देखिए डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट जो है फिर अपने जो नियरेस्ट सपोर्ट है उस लेवल के पास है और इसको ब्रेक करके हमें फर्दर एक बड़ा मूवमेंट 804 का यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, इसका ब्रेकआउट आज देखने को मिल सकता है। और टाटा मोटर्स के जो Q2 रिजल्ट्स हैं वो भी इतने अच्छे तो रहे नहीं हैं, जिसकी वजह से हम इसमें और भी ज़्यादा गिरावट देख सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक अभी नेगेटिव ट्रेंड में है। इसके साथ साथ हम कोटक महिंद्रा बैंक का भी आज एनालिसिस करेंगे, तो इसको भी आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में भी हमें एक रेंज जो है बनाता हुआ ये स्टॉक दिख रहा है। इस रेंज का ब्रेकआउट जैसे ही होगा, यहाँ पर अगर हम बात करें 1741 का सपोर्ट है, इसके नीचे जो सपोर्ट बनता है वो 1734 का है। 1734 वाला सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले भी प्राइस यहाँ से फर्दर मूवमेंट किया। इसके बाद अगर ये ब्रेक होता है तो फिर जो 1715 एक दूसरा सपोर्ट इसका बन जाता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर हमें 1763 का पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और मार्केट आज यहाँ से 1734 के सपोर्ट को ब्रेक करके थोड़ा नीचे की तरफ आ सकता है, जैसा कि हमें इस चार्ट को देखकर लग रहा है। मूवमेंट थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो देखते हैं किस तरीके का मार्केट रहता है। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।